हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। और आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के मॉड्यूल में। और आज का मॉड्यूल बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो हमारी फेसबुक की एड है वो एड पूरी तरीके से डिपेंड करती है इस चीज के ऊपर कि जो फेसबुक के रूल्स है, जो फेसबुक के एल्गोरिदम्स है, जो फेसबुक की पॉलिसीज है, हम उसे कितने हद तक फॉलो करते। अगर हम उसे फॉलो नहीं करते, अगर हमें नहीं पता कि फेसबुक की पॉलिसीज क्या है, फेसबुक के रूल्स क्या है, अगर हमें नहीं पता है और हम उस रूल्स को अगर नहीं फॉलो करते, तो फेसबुक हमारे अकाउंट को, जो पेज होता है, उस पेज को रिस्ट्रिक्ट कर देता है और हम एड हमारी आगे रही रन कर पाते हैं, जिससे हमारा जो पैसा उसमें लगा हुआ है वो पैसा हमारा फंसा हुआ रहता है। वो जाता कहीं नहीं है, बट वो उतने समय के लिए फंसा हुआ रहता है और हमारा काम पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। तो हमको हमारे काम को स्टॉप नहीं करना है। और जो फेसबुक का एल्गोरिदम है वो किस तरीके से काम करता है, उसके रूल्स क्या क्या है, वो सारी चीज आज हम सीखने वाले हैं। तो जरूर से कॉपी और पेन आप साथ में लेकर बैठे होंगे, इसे स्टेप बाय स्टेप नोट डाउन करिएगा, क्योंकि मैं आपको प्रैक्टिकली उसको बताने वाला हूँ कि किस तरीके से वो उसके रूल्स है और वो किस तरीके से हमें फॉलो करना चाहिए। तो फेसबुक के रूल्स है एकदम सिंपल, ज्यादा ये नहीं है। उसमें थोड़ी बहुत चीजें ऐसी है जो हमें याद रखना है कि फेसबुक के क्या रूल्स है, क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसकी पॉलिसीज क्या है ना। प्राइवेसी पॉलिसी, हमको सभी लोगों को पता है कि प्राइवेसी पॉलिसी सभी की होती है, लेकिन हमें सभी की प्राइवेसी पॉलिसी को फॉलो करना बहुत जरूरी है। बहुत बड़ी फेसबुक प्राइवेसी नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजें जो हमें याद रखना है। वैसे तो बहुत बड़ी है, बट कुछ ऐसी चीजें जो हमको याद रखना है, जो हमारे पिक पॉइंट है वो हमको याद रखना है, जिससे कि हमारी जो एड है वो डिसेबल ना हो, हमारा जो अकाउंट है वो रिस्ट्रिक्ट ना हो। क्योंकि क्या होता है, इसी कारण से कभी कभी फेसबुक हमारा अकाउंट, जो हमारा पेज है उसको तो रिस्ट्रिक्ट करता ही है, साथ में हमारे अकाउंट को भी पूरी तरीके से रिस्ट्रिक्ट कर देता है, जिससे क्या होता है कि हम हमारे अकाउंट को भी ऑपरेट नहीं कर पाते। तो ऐसा भविष्य में ना हो, और इसके लिए हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तो वही चीज आज मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। दोस्तों, फेसबुक की जो पॉलिसी है तो उसकी गाइडलाइन को हमको फॉलो करना बहुत ज्यादा जरूरी है। उसमें कौन कौन सी चीजें, सबसे पहला पॉइंट आप, मैंने लिखा है, डोंट यूज द टू मच इमोजी। दोस्तों, क्या होता है कि हम बहुत सारी इमोजीज यूज कर लेते हैं, बट फेसबुक के जो एल्गोरिदम है, जो गाइडलाइन है, ये उसके खिलाफ है। तो हमको एक इमोजी हमने यूज किया हमारी एड के अंदर तो चल जाएगा, बट हम बहुत ज्यादा इमोजी हमारे एड में यूज कर रहे हैं, हमारे जो ब्रोशर है उसके अंदर हम यूज कर रहे हैं, तो दिस इज नॉट राइट। ये सही नहीं है फेसबुक की नजर में। तो हमको ज्यादा इमोजी यूज नहीं करना है। सेकेंड है, डोंट मेंशन मेक मनी ऑनलाइन। आज हमने देखा होगा कि बहुत सारे लोग ये चीजों को शो करते हैं कि ऑनलाइन पैसा जल्दी से जल्दी कमाए, जल्दी से अमीर बने। आपने देखा होगा कि ऑनलाइन पैसा कमाना बहुत आसान हो गया है। अभी आपको मैं इनवाइट करूंगा इस मेरे वेबिनार में, जिसके अंदर आप ऑनलाइन पैसा बहुत आसानी से कमा सकते हैं, बट उसमें मैंने शो नहीं किया कि किस तरीके से और कौन सी चीज के कारण, तो वो फेसबुक की नजर में स्पैम हो गया, है ना। तो ऐसी स्पैमिंग से हमें बचना है। थर्ड है दोस्तों, गेट रिच क्विक स्कैम्स। मतलब ऐसी कोई भी लैंग्वेज का यूज ना करें जिसके अंदर आपने ये कहा कि बहुत जल्दी हम सीखे कैसे बहुत जल्दी अमीर बने, सीखे कैसे बहुत जल्दी मिलीनियर बने। अगर आप बहुत ही जल्दी मिलीनियर बनना चाहते हैं, तो आप मेरे इस वेबिनार को अटेंड करें, जिसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप बहुत जल्दी अमीर कैसे बन सकते हैं। इन चीजों का यूज नहीं करना, इसकी जगह आप ये यूज कर सकते हैं कि अगर आप लाइफ के अंदर एक एबंडेंस चाहते हैं, लाइफ में अच्छी ग्रोथ चाहते हैं, तो दोस्तों मैं आपको इनवाइट करना चाहूंगा मेरे वेबिनार में, जिसमें हम सीखने वाले हैं ऐसी 5 स्ट्रेटेजी, जिससे कि आप आपके लाइफ में एबंडेंस को पा सके, आप आपकी लाइफ में एक फाइनेंस सिक्योरिटी को पा सके। तो जरूर से इस वेबिनार को आप अटेंड करें। ये चीज को आप मेंशन कर सकते हैं, और वो कैसे करने वाले वो चीज भी मैं आगे बताने वाला हूँ कि वीडियो में हमको कैसे बोलना है। इसके बाद में पॉजिटिव एंड सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज करना है, ज्यादा जोर से चिल्ला के भी नहीं बोलना है, एकदम सॉफ्ट लैंग्वेज का यूज करें। पॉजिटिव वर्ड उसके अंदर बोले, जैसे अभी मैंने आपको बोल के बताया, इसी तरीके से पॉजिटिव वर्ड आपको यूज करना है। स्टोरी बेस एड कॉपीज करें, मतलब उसके अंदर कुछ स्टोरीज डालें कि आप सभी लोग जानते हैं। जैसे एक छोटा सा एक हम धीरू भाई अंबानी को जानते हैं, हम बिल गेट्स को जानते हैं। इन्होंने अपने लाइफ के अंदर एक अच्छी ग्रोथ पाई है, एक अच्छा एबंडेंस पाया है। तो दोस्तों, ऐसे कौन से सीक्रेट्स है जिसके कारण इन लोगों ने अपने लाइफ के अंदर ये एबंडेंस को पाया है,
अगर आप भी सीखना चाहते हैं कि कैसे इन्होंने अपने गोल्स को अचीव किया है, तो जरूर से आपको मैं इनवाइट करना चाहूंगा मेरे वेबिनार में। इस वेबिनार में जरूर से आए और सीखे कि कैसे आप भी आपके ऐसी 6 सीक्रेट को आप सीखे, जिससे कि आप भी आपके लाइफ में एबंडेंस पा सकते हैं और एक अच्छी लाइफ जी सकते हैं। तो जरूर से नीचे दिए अप्लाई नाउ बटन पर क्लिक करें या साइन अप बटन पर क्लिक करें, जिससे कि आप इस वेबिनार से आसानी से सीख पाए, इसके लिए आप रजिस्टर कर पाए। बस इस तरीके से सॉफ्ट, बहुत ही सॉफ्टली आपको लोगों को इनवाइट करना है। रिस्पॉन्स टू पीपल कमेंट ऑन फेसबुक। आपने कोई एड रन करी, तो आपको लोग मैसेज कर रहे हैं, आपको कमेंट कर रहे हैं, तो उसका आपको रिप्लाई देना होगा। अगर आप रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आपके पास में बहुत सारी कमेंट आ चुकी है बट आप उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हो, आप पेज के ऊपर आपकी लीड को ले रहे हो और वो कोई कमेंट कर रहे हो, आप उसका रिप्लाई नहीं दे रहे हो, तो फेसबुक को लगेगा कि यार ये फेक फेक पर्सन है, मतलब ये रिप्लाई नहीं दे पा रहा है, मतलब उसके पास में कोई भी चीज नहीं है। इसके बाद में डोंट यूज नॉन रिलीवेंट इमेज, मतलब जो आपके टॉपिक से रिलीवेंट नहीं है ऐसी इमेज का यूज ना करें। जैसे बहुत ज्यादा पैसा कमाना है तो वेबिनार को अटेंड करें, है ना? क्या आप एक स्ट्रगल मोम है, क्या आप लाइफ में बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं? दिस इज नॉट सॉफ्ट लैंग्वेज और ये फेसबुक के गाइडलाइन के खिलाफ है। ऐसी लैंग्वेज का आपको यूज नहीं करना है। आपके इमेज में भी ऐसी चीज को नहीं डालना है कि बने 8 दिन में करोड़पति, बने 3 महीने के अंदर करोड़पति, जाने कैसे 3 महीने में आप करोड़पति बन सकते हैं। ऐसी चीजों का यूज बिल्कुल नहीं करना है। आपको सॉफ्ट और अच्छी लैंग्वेज का यूज करना है, जिससे कि फेसबुक को ये ना लगे कि आप स्पेमिंग का कोई पार्ट है या स्पेमिंग आप कर रहे हैं इसके अंदर यूज कर रहे हैं। बस वो चीज का आपको ध्यान रखना है। डोंट मिसलीड पीपल। लोगों को गलत मिसलीड ना करें, क्योंकि हमने देखो फेसबुक के ऊपर बहुत सारी चीजें देखी होगी जहां पे लिखा है 1 रुपए में मोबाइल खरीदे, और जब आप उस पर क्लिक करोगे, क्लिक करने के बाद वहां पे जाओगे तो आपको प्राइस कुछ और दिखेगी। मतलब वो लोगों को क्या कर रहे हैं, मिसलीड कर रहे हैं। बहुत सारी इस पे आपने देखा होगा, वहां लिखा होता है फ्री, फ्री में आप एक कैमरा ले लें, फ्री में कैमरा, वहां पे रहता है फ्री और कैमरे का इमेज डाला हुआ रहता है, और आप क्लिक करोगे तो आपसे फॉर्म फिलअप करवाएगा, फिर उसके बाद में आगे जाएंगे तो आपको देखेगा कि अरे ये तो 10,000 का है, लेकिन वो फ्री में तो वो केवल इंफॉर्मेशन दे रहा था। समझ रहे हो आप? तो ऐसी चीजों का यूज ना करें जिससे कि फेसबुक को ये ना लगे कि आप गलत चीज का यूज कर रहे हैं, जिससे कि आपकी उसे मतलब फेसबुक को आपके एड को रोकना पड़े, आपके अकाउंट को डिसेबल करना पड़े। ऐसे काम नहीं करना है। तो ये चीजों को आप जरूर से नोट डाउन कर ले और इसका बिल्कुल से आपकी एड के अंदर आप बिल्कुल से ध्यान रखें। इसके बाद में दोस्तों ये चीज बहुत जरूरी है। अब मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूं कि फेसबुक की गाइडलाइन तो है, बट फेसबुक की प्राइवेसी क्या बोलती है ना? फेसबुक की जो प्राइवेसी वो क्या बोलती है, अभी मैं आपके साथ में उसको प्रैक्टिकली शेयर करूंगा कि फेसबुक की जो प्राइवेसी वो क्या बोलती है। यस, फेसबुक की प्राइवेसी क्या बोलती है, अभी यहाँ पे हम गूगल के ऊपर जाना है और सिंपली उसको सर्च करना है। आपको फेसबुक में भी मिल जाएगा, लेकिन गूगल पे आपको पूरी प्राइवेसी एक साथ में यहाँ पर मिल जाएगी। डालना है फेसबुक, फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी दिख रहा है दोस्तों आपको यहाँ पर? फेसबुक प्राइवेसी पॉलिसी, इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। फर्स्ट वाले पे आपको क्लिक कर देना है कि फेसबुक की प्राइवेसी पॉलिसी क्या है। ये मेटा पॉलिसी, किसी पर भी क्लिक करिए सेम ही आपको बताएगा, उसमें कोई ये नहीं है। अब देखो, अभी जैसे जो जो नई नई प्राइवेसी है यहाँ पर ये होती है ना, तो वो आपको बताते जाता है कि फेसबुक की क्या, क्योंकि यही कारण से दोस्तों मेरा अकाउंट है ना बहुत बार डिसेबल हुआ। बहुत बार ऐसा हुआ कि मुझे मतलब मेरी एड चलते चलते बंद हो गई और अकाउंट ब्लॉक हो गया। तो वो बहुत बड़ा ये होता है, 3-4 दिन के लिए फिर आपको रुको, फिर आपको मेल भेजो फेसबुक को, उसके बाद में सपोर्ट सिस्टम पर वो कैसे भेजते वो भी मैं सबको बताऊंगा। लेकिन ऐसा काम नहीं करना है कि जिससे वो ब्लॉक हो। डाटा पॉलिसी क्या है? दिस पॉलिसी डिस्क्राइब द इंफॉर्मेशन वी प्रोसेस टू सपोर्ट फेसबुक, इंस्टाग्राम, मैसेंजर। देखो, डिवाइस एट्रीब्यूशन इंफॉर्मेशन सच द operating system, hardware and software version, better live, sign stand, available strong space, browse step name and type plugin। ये
ठीक है, अब मैं आपको मेन इस पे लेके चलता हूँ कि मेन उसकी जो वो है, कि जो मेन पॉलिसी उसके ऊपर हम देखिए। प्रोवाइड द मेजरमेंट analytics and other business services where we use the information we have included your activities of the product such as a website you visit and ad you see, मतलब जो भी एड आप दिखा रहे हैं, है ना, उस एड के अंदर आप भी जो भी प्रोडक्ट आपका शेयर कर रहे हैं, जो भी प्रोडक्ट के बारे में आप जानकारी दे, सेम आपके वेबसाइट के ऊपर होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि आप वेबसाइट के ऊपर कुछ और दिखा रहे हो, आपके एड किसी और चीज की चल रही है और आपका लैंडिंग पेज के ऊपर कुछ और हो, तो वो चीज क्या है, वो आपको ये चीज भी मैं बता दूं कि जो फेसबुक है वो पूरी तरीके से आपकी वेबसाइट को भी चेक करता है, आपके लैंडिंग पेज को भी चेक करता है कि लैंडिंग पेज आपका कैसा है। लैंडिंग पेज में तो आपने गलत चीज नहीं डाली, अगर लैंडिंग पेज में आपने यहाँ पर कुछ और बता रहे, वेबिनार किसी और चीज का है और लैंडिंग पेज किसी और चीज का है, तो वो पूरी तरीके से आपके अकाउंट को वो डिसेबल कर देगा, है ना। वी यूज द इंफॉर्मेशन वी हैव द वेरीफाई अकाउंट एंड एक्टिविटी, मतलब जो भी अकाउंट है उसको वेरीफाई करेगा सबसे पहले, उसके अंदर क्या एक्टिविटीज आप कर रहे हो, किस तरीके की चीजें आप उसमें डाल रहे हो, वो सारी चीजों को वो ये करेगा। बस नॉर्मल सी जो चीजें मैंने आपको बताई ना, बस उन्हीं चीजों का आपको ध्यान रखना है, बाकी और कुछ नहीं है इसमें इतना। बस वही चीजों को अगर आपने ध्यान रखा तो फेसबुक कभी आपके जो अकाउंट है उसको कभी डिसेबल नहीं करेगा, अगर आपने सिर्फ उन चीजों के ऊपर ध्यान दिया तो। आपको ज्यादा चीजों के ऊपर ध्यान नहीं भी दिया तो भी चलेगा, बट आपको जो मेन मेन चीजें उसके ऊपर अगर आपने ध्यान दिया तो उससे भी आपका काम चल जाएगा। एक बार बैंक जाके, हाँ, मैं फेसबुक के अंदर भी आपको प्राइवेसी बता देता हूँ, तो आपको फेसबुक से ज्यादा अच्छे तरीके से समझ में आएगा। अपने फेसबुक से बताता हूँ मैं आपको डायरेक्टली। यहाँ पर गए, ठीक है, ये आपका अकाउंट पर, यहाँ से सेटिंग प्राइवेसी के ऊपर गए आप, सेटिंग प्राइवेसी पर गए, यहाँ पे प्राइवेसी चेकअप पे गए, यहाँ से भी आपको पता चल जाएगा कि जो प्राइवेसी चेकअप है वो क्या है अपना। ठीक है, हु हु कैन सी व्हाट यू शेयर, आप क्या शेयर करोगे, यहाँ पे आपको पता चल जाएगा आपका यूर डेटा सेटिंग ऑन फेसबुक, है ना, ये सारी चीजें, अकाउंट सिक्योरिटी, यहाँ से आपको पता चल जाएगा यूर एड परफॉर्मेंस, है ना, मतलब सारी चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, सिर्फ आपको देखते जाना है। अब उसको देखोगे, क्लिक करोगे, ये देखो यहाँ पे प्रोफाइल इंफॉर्मेशन, है ना, पोस्ट स्टोरीज, ब्लॉकिंग, ये सारी चीजें कि आप इंफॉर्मेशन यहाँ से ले सकते हो। इसके बाद में यहाँ पे हेल्प एंड सपोर्ट, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपका अगर कुछ हो जाता है ना, जैसे अकाउंट वगैरह डिसेबल हो जाता है या कुछ हो जाता है, तो यहाँ हेल्प सेंटर पे जाके आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ये देखिए, ये हेल्प सेंटर है, यहाँ से भी आप डायरेक्टली, ये देखो, प्राइवेसी सेफ्टी, यूर प्राइवेसी, है ना, आप यहाँ से देख सकते हो कि आपकी प्राइवेसी कंट्रोल, हु कैन सी व्हाट यू शेयर द फेसबुक, मतलब आपने जो फेसबुक के ऊपर शेयर किया हुआ है वो कौन कंट्रोल कर रहा है, आप ही कंट्रोल कर रहे हो या कोई और कंट्रोल कर रहा है ना, स्टेइंग सेफ, या सेफ रहने के लिए कौन कौन सी चीजों की, ये देखो, ये सारी चीजें, मतलब आप उसको पढ़ोगे जब एक बार, है ना, तो आपको सब चीजें समझ में आएगी, मतलब बहुत सारी चीजें हैं, बट वो ये देखो पॉलिसीज एंड रिपोर्टिंग, ये सारी चीजें इसके अंदर है। आप जैसे जैसे इसको आगे आप बढ़ोगे, आप स्टार्ट करोगे, तो आपको समझ में आएगा, क्योंकि देखो इतनी सी बड़ी पॉलिसी है ना, बस थोड़ी सी जो नॉर्मल है उन चीजों को याद रखो, ज्यादा ये करने की जरूरत ही नहीं है, बस थोड़ी बहुत चीजों को याद रखो। कि सपोर्ट सेंटर को यहाँ से ऑफ किया मैंने, यहाँ पे मैं अपने इस पर गया, ठीक है। एड सेंटर, एड मैनेजर से भी आपको बता देता हूँ कि एड मैनेजर से भी आप कैसे, आपको यहाँ पे ये अपन आ गए अपने एड मैनेजर में।
देखो यहाँ पे भी आपको सारी चीजें मिल जाती है। ये देखो, ये अकाउंट क्वालिटी है ना। मतलब जो चीजें आपको आगे चल के प्रॉब्लम देगी वो सारी चीजें मैं आपको यहाँ पे बताते जा रहा हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि यार अपना अकाउंट कब कैसे डिसेबल हुआ, कहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन हमको मिलने वाली है। वो सारी चीजें मैं आज इसके अंदर कवर कर रहा हूँ आपको। प्राइवेसी आपको बता दिया, गाइडलाइन आपको बता दिया, सिंपल सी गाइडलाइन है, कोई ज्यादा झंझट वाला काम नहीं है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ये मेरा पेज खुल गया। अब मैं अकाउंट में कोई इश्यू है क्या, मैं यहाँ से देख सकता हूँ, यहाँ पे लिखा है अकाउंट इशू। यस। देखो, अब अकाउंट इशू यहाँ पे कोई है क्या, रिसेंट अकाउंट इशू इन इन द 30 days December, review the most recent account and asset that need attend due to not compelling। मतलब आपने जो मेरे को यहाँ पे वो चीज बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो भी आपके अकाउंट में जो इंफॉर्मेशन है वो पूरी फिलअप नहीं है ना। अकाउंट एंड असेट्स, अकाउंट्स एंड असेट्स, गो टू अकाउंट स्टेटस ओवरव्यू। यहाँ से हाँ, यहाँ से आपको अकाउंट का स्टेटस पूरा पता चल जाएगा कि अकाउंट में कोई इश्यू से, एडवर्टाइजिंग में कोई इश्यू से, यहाँ पर लिखा है नो इश्यूज, तो यहाँ से आपको सारी चीजें पता चल जाएगी। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आ गई होगी। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और जरूर से अगले मॉड्यूल में हम सारी चीजें शेयर करने वाले हैं। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।